हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्ति। जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति, और अतिशयोक्ति का अर्थ ही है कि किसी स्टेटमेंट को, किसी उक्ति को अति कर देना, इतना बढ़ा करके या इतना घटा करके बताना कि उस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, बस वही अतिशयोक्ति होती है। जैसे हम कह दें कि उसकी माँ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है जितना कि एक चूहे का बच्चा। बोलिए विश्वास पड़ेगा क्या? कोई आदमी, कोई औरत चूहे के बच्चे जैसी छोटी हो सकती है? अगर ऐसा स्टेटमेंट आया तो जान लीजिए कि वो अतिशयोक्ति है, अति कर दिया गया है बताने में, और वहीं पर हमारा मन विश्वास करने से इनकार कर देता है। तो हाइपरबोल में होता ही यही है कि किसी स्टेटमेंट को इतना बढ़ा करके या तो उसे इतना घटा करके बता दिया जाता है, किसी को इतना अच्छा बता दिया जाता है कि विश्वास करना कठिन हो जाए, या किसी को इतना बुरा बना दिया जाए, इतना बुरा बता दिया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, बस वही हाइपरबोल होता है। इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को, एक कथन को आकर्षक बनाने के लिए हम उसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर पेश करते हैं। तो आपको हिंदी तो लिखना नहीं है, आप इंग्लिश याद करिएगा। इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, बस एक लाइन का डेफिनेशन है। अगर परीक्षा में डेफिनेशन नहीं पूछता है, सेंटेंस दे दिया और कहता बताइए इसमें सिमिली है कि मेटाफर है, हाइपरबोल है कि ऑक्सीमोरन है कि क्या है, तो आप जब सेंटेंस को देखेंगे मीन्स निकालने का प्रयास करिएगा, अर्थ निकालने का। जब तक मीन्स निकालने नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बता सकते। शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, उसने रोया। ओशियंस माने कई समुद्र के बराबर, टीयर्स आंसू, मीन्स उसने कई समुद्र के जल के बराबर आंसू रोया। मीन्स क्या हो गया? कई समुद्र में मिलाकर जितना पानी है उतना पानी, उतना आंसू उसकी आंखों से बहा। किसी के रोने से एक समुद्र क्या, एक घड़ा या एक गिलास भी नहीं भर सकता, और इसमें कहा जा रहा है कि उसने कई समुद्र के बराबर रोया। तो यह ओवर स्टेटमेंट हो गया, इस पर विश्वास करना संभव नहीं है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन बैटल, फ्लोड इन बैटल, युद्ध में बहा। रिवर्स ऑफ ब्लड, कई नदियों के बराबर खून। कह रहा है युद्ध में कई नदियों के बराबर, अर्थात कई नदियों में मिला करके जितना पानी होता है उतना ब्लड बह गया। क्या किसी लड़ाई में नदी में जितना पानी बहता है उतनी मात्रा में ब्लड बहेगा? एकदम संभव नहीं है, क्योंकि ब्लड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब जानवर या आदमी का शरीर कटता है, ब्लड निकलता है, तो ब्लड पहले तो फ्लो होगा, लेकिन ब्लड जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो सूख जाता है। तो चाहे जितने लोग मर कट जाएं, ब्लड निकलेगा, लेकिन नदी के धारा की तरह या नदी के पानी की तरह ब्लड नहीं बहेगा। और यहाँ एक नदी की बात छोड़ो, यहाँ तो कह रहा कि कई नदियों के बराबर, अर्थात कई नदियों में मिला के जितना पानी होता है उतना ब्लड बहा। यह भी असंभव हो गया, केवल सेंटेंस को आकर्षक बनाने के लिए इसमें ओवर स्टेटमेंट कर दिया गया। अब आते हैं 10,000 सा
आई एट ए ग्लेंस। आई एट ए ग्लेंस माने मैंने एक ही झलक में 10,000 सा 10,000 को देखा। आप बताइए किसी भीड़ के सामने जाइए, ज्यों जाइए एक बार ऐसे पलक उठाइए, ज्यों पलक उठाइए तो गिरा लीजिए। बस एक बार पलक उठा करके गिराने में आप 10,000 लोगों को पहचान जाएंगे, देख पाएंगे। केवल आपको भीड़ दिखाई देगी, आप उसमें किसी को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो हो जाएगा कि 10,000 लोगों को मैंने एक ही झलक में देख लिया। ये एकदम विश्वसनीय ही नहीं है, एकदम अविश्वसनीय है। She can hear a pin drop। वह एक पिन के गिरने की आवाज को सुन सकती है। ए माइल अवे, 1 मील दूर से। आप बताइए 1.5 किलोमीटर की दूर से, 1.5 किलोमीटर की दूरी से कोई व्यक्ति यहां पर अगर पिन गिराई जाए तो पिन के गिरने की आवाज को सुन लेता है। ये संभव है? हम तुरंत कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। पिन यहां गिर रही है, इतनी कम आवाज होगी कि थोड़ी ही दूर पर किसी को नहीं सुनाई देगा। और ये कह रहा है कि 1 मील की दूरी से उसने, या 1 मील की दूरी से ही वह पिन के गिरने की आवाज को सुन सकती है। द कार वेंट फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। कार लाइट के स्पीड से अधिक तेज स्पीड से गई। कोई भी कार रोड पर चल रही है, वह प्रकाश की चाल से अधिक चाल से नहीं चल सकती। कार की चाल बहुत तेज हो सकती है, लेकिन कार की चाल प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकाश की चाल इतनी तेज है कि सूर्य से पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में वो पहुंच जाता है। और 8 मिनट में कोई भी कार या कोई भी रॉकेट सूर्य तक जा ही नहीं सकता। तो फिर कार की चाल को सूर्य के प्रकाश की, या कार के चाल को प्रकाश की चाल से अधिक बताना सिर्फ कार के स्पीड की बड़ाई करना है, और यह विश्वास करने योग्य नहीं है। जहां पर ओवर स्टेटमेंट के द्वारा केवल बड़ाई की जाती है या बुराई की जाती है, किसी चीज को खूब बढ़ा चढ़ा करके या घटा करके पेश किया जाता है, वहीं पर हाइपरबोल होता है। और हाइपरबोल में विश्वास करने लायक रह ही नहीं जाता है, इतना हम उसको बढ़ा देते हैं या इतना उसको घटा देते हैं। तो यही हाइपरबोल है। आप लोग एक लाइन का डेफिनेशन है, याद करिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, एग्जाम्पल के सहारे समझिएगा और अन्य एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करिएगा। आपके परीक्षा गाइड में, आपके बुक में है, और वहां से आप प्रयास कीजिए, पहचानने का प्रयास कीजिए कि कहां पर हाइपरबोल है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।